इसी संख्या का 25% 60 है तो संख्या क्या होगी? मानो यह संख्या x है, x का कितना 20% 60 है, 25 को सोचो 100 संख्या क्या हो जाएगी? x टू 60 आंसर क्या हो जाएगा? 244 आंसर आएगा। 244 आंसर आ जाएगा। 244। एक वर्ग का परिमाण 48 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल क्या होगा? हो गई बराबर 48। ये बराबर 12। क्षेत्रफल पूछा है। ए स्क्वायर बराबर 12 इसका स्क्वायर 144 2 3x x upon 5 x upon y बराबर 4 upon 3 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। एक छात्र ने 20% गलत किए, उसने 40% सही किए हैं। कुल प्रश्न कितने थे? देखिए टोटल x प्लस 20% गलत किए तो सही कितने किए? 80। ऊपर कितने सही किए? 40। 40 दूना 80। 40 दूना 80। 40 दूना 80। 50 2 50 दूना 100। तो कितने टोटल प्रश्न कितने थे? 100 थे। 0.75 को सरल के रूप में बदलें। 0.75 100 लेंगे 25 75 25 चको 100। आंसर कितना आएगा? 3/4। एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी जाती है और 900 रुपये में बेची जाती है। अगर हम 800 की खरीदेंगे 920 की बेचेंगे तो कितना लाभ होगा? 120। कितने की चीज़ थी? 800 की थी। बेच कितने? 120 इंटू 100 काट 2 से 0 2 ये खत्म। 15 8 120 तो कितना प्रतिशत आया? 15%। 15% आंसर आया। कितना लाभ हुआ? 15%। एक संख्या का 2/3 भाग 48 है तो पूरी संख्या क्या होगी? माना संख्या x है, x का 2/3 48 है। 2 से काट दो 24 दूना 48 और 24 का 3 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 72। तो संख्या कितनी थी? 72 थी। पूरी संख्या कितनी थी? 72 थी।
त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3, 4 है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? तीनों त्रिभुज का कोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश 2, 3, 5, 4, 9 बराबर 180, 1 बराबर 20 आया। तो पूछा क्या है? बड़ा कोण पूछा है। बड़ा कोण क्या है? 4 है। 4 में 20 80, आंसर क्या आएगा? 80। आंसर कितना आएगा? 80 आएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये, छूट 5% है, तो विकल्प क्या हो जाएगा? अगर वस्तु 1200 अंकित है, MRP 1200, छूट 10% दे रहा है, तो कितने में दे देंगे? 90 में अपॉन 100। तो 0, 0, 0, 0 हमारा 108 और 0 80। कितने की खरीदने देगा? 180 रुपये की। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की से तय दूरी क्या पूछिए? 4 स्पीड बराबर क्या? दूरी बटे समय। स्पीड कितनी? 60। दूरी पूछी है, समय पूछ दिया, तो इसमें गुणा हो जाएगा। 3 का 6 18, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी हो जाएगी? 180 किलोमीटर। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। 2r बराबर 14 सेंटीमीटर व्यास, तो r बराबर 7 आ जाएगा। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7। त्रिज्या कितनी है? 7। r बराबर 7 आ गई। अब इसका फार्मूला क्या होता है? πr²h। तो पाई का मान 22 बटे 7 इंटू r 7 गुणा 7। h कितना है? 10 है। 7 से 7 कट जाएगी। 7 दूना 14, 4 किलोमीटर 15, 10 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। 120 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करती है, उसकी गति क्या है? स्पीड पूछिए, समय 120 बटे 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लिखा है, ये बी लिखा है। फार्मूला होता है a² माइनस b² बराबर क्या होता है? कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस b होता है। ये कितना है? 25 है। b कितना है? 15 है। यहाँ स्टक बंद हो जाएगा, इधर माइनस का हो जाएगा, तो ये 25 15 कितना हो जाएगा? 40 पुस्तक में। इधर 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 400। आंसर 400 हो जाएगा।
तो देखो कितनी संख्या है, 5 विभाज्य है, 5 दिवस 10 15 होगी, डॉट 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 होगी, पूरा कितना 100 5 से 20। किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई तो क्षेत्र में क्या परिवर्तन है? प्लस के 20 माइनस के 20 फिर माइनस 20 इतना 20/100 ये इसका मतलब 0 0 क्या -4 -4% रख देंगे, आंसर क्या होगा -4%। एक कार्य 10 मजदूर 10 दिन में करते हैं, गुणे 8 बराबर इधर 16 मजदूर कितने दिन में करेंगे, कर जाएगा 16 80 5 दिन में करेंगे, 5 दिन में करेंगे। 2 घंटा 30 मिनट में चेंज करें, 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 प्लस 30 मिनट दिए गए हैं, 150 मिनट। की संख्या को 5 से भाग देने पर शेष फल 3 आता है। मैंने संख्या 23 ले ली, 5 से भाग देने पर 3 आता है, फिर 23 में 10 से भाग देने पर 3 ही आएगा। समांतर चतुर्भुज के सन्निकट कोणों का अनुपात 2:3 है, बड़े कोण का मान क्या होगा? समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है, 2 कोणों का अनुपात 2 + 3 बराबर 180, 5 180 दिया, एक बराबर 36। बड़े कोण का मान पूछा है, 3 में गुणा करा दो 36 का आएगा 108। किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या हमेशा होगी 3 से विभाज्य। ड्रिल वर्क का उद्देश्य क्या? नई अवधारणा सिखाना, सीखी हुई चीज़ों का अभ्यास, परीक्षा की तैयारी, अवधारणाओं को कठिन बनाना। क्या है? सीखी हुई चीज़ों का अभ्यास। गणित शिक्षण में कंस्ट्रक्टिविज्म का अर्थ क्या है? शिक्षक ही ज्ञान का स्रोत है, छात्र अपने अनुभव से ज्ञान बनाते हैं। पाठ्य पुस्तक से रटना, सूत्र याद करना। क्या है? छात्र अपने अनुभव से ज्ञान बनाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रयोग होता है बच्चों की समझ जांचने में, त्रुटि खोजने और सुधार हेतु, अंतिम परीक्षा में रिपोर्ट कार्ड बनाने में, बच्चों की समझ जांचने में। यदि बच्चा बार बार गलती कर रहा है, शिक्षक को चाहिए उसे दंड दें, पुनः वैकल्पिक विधि से समझाएं, अतिग्रह कार्य दें, उपेक्षा करें, पुनः वैकल्पिक विधि से समझाएं।
पुनः वैकल्पिक विधि से समझा। गणित सीखने का उद्देश्य है सूत्र रटना सिखाना, तार्किक सोच विकसित करना, केवल उत्तर निकालना। क्या मतलब तार्किक सोच विकसित करना। बच्चों में गणित का डर दूर करने के लिए शिक्षक को कड़ी परीक्षा लेनी चाहिए। खेल गतिविधियों से सीखने को बढ़ावा देना चाहिए, अंक कम देने चाहिए, हर गलती पर रोकना चाहिए। सबसे खेल गतिविधियों से सीखने को बढ़ावा देना चाहिए। स्पाइरल करिकुलम का अर्थ क्या? विषयों की पुनरावृत्ति के साथ गहराई में जाना, पुराने विषय हटाना, कठिन अध्याय पहले पढ़ाना, क्रमहीन निरीक्षण। क्या होगा? विषयों की पुनरावृत्ति के साथ गहराई में जाना। प्राथमिक स्तर पर गणित का मूल्यांकन होना चाहिए। कॉन्सेप्ट प्राइजेस किस आधारित? केवल लिखित परीक्षा, केवल रटने पर आधारित, केवल मौखिक परीक्षा। क्या होगा? कॉन्सेप्ट प्लस स्किल आधारित। थैंक यू। मिलते हैं सेकेंड सेट में, सेट नंबर 2।